नमस्कार दोस्तों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी और डीबीसी ए की आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। ए और डी भुजा बीसी के एक की ओर स्थित है। मतलब एबीसी एक त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज कौन सा है, डीबीसी। ये बिंदु ए और डी क्या है, बीसी के एक की ओर है, मतलब ऊपर की ओर है। और ये दोनों त्रिभुज कैसे है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ये त्रिभुज एबीसी में दो भुजा एबी बराबर किसके है, एसी के। और त्रिभुज बीडीसी में ये बीडी भुजा किसके बराबर है, सीडी के है। ऐसा हमें दिया गया है, ऐसा आकृति में दिया है। यदि एडी बढ़ाने पर, इस एडी को बढ़ाने पर बीसी को पी पर मिलती है, इस एडी भुजा को बढ़ाने पर कहां पर मिलती है, पी पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग है एसीडी के। त्रिभुज एबीडी मतलब ये वाला त्रिभुज एबीडी, ये वाला त्रिभुज सर्वांग है किसके, त्रिभुज एसीडी के। मतलब इधर वाला त्रिभुज ये वाला और ये वाला कैसे, दोनों सर्वांग। कैसे करने भाई, सर्वांग। तो सर्वांग करने के लिए दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर करनी होती है। तो हम कह सकते हैं दो त्रिभुज सर्वांग होंगे। तो हमें जो क्वेश्चन सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में पहला कौन सा करना हमें, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी में जो सर्वांग करने होते हैं उसी के बारे में लिखेंगे। तो देखेंगे त्रिभुज एबीडी और एसीडी में ये एबी भुजा एसी के बराबर है, एबी बराबर किसके है, एसी के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में क्या है, दिया है। और हमें क्या दिया है, इस त्रिभुज की भुजा बीडी और इस त्रिभुज की भुजा क्या है, सीडी। और क्या दिया है, बीडी बराबर क्या दिया है, सीडी दिया है। ये दो चीज हमें बराबर दी है। इस वाली भुजा के सामने ये वाली भुजा है, इस बीडी भुजा के बराबर क्या है, ये भुजा है। और हमें क्या दिया है, देखो ध्यान से देखेंगे, ये एडी भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है और एडी भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है। मतलब एडी बराबर एडी, ये क्या है, दोनों में ओवेनिस्ट है। क्या है ये, ओवेनिस्ट है। तो भुजा 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 मतलब एस एस एस, ट्रिपल एस नियम से, ट्रिपल एस नियम से त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांग। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग है त्रिभुज ए सी डी के। ये सर्वांग ये हो गया हमारा अति सिद्धम, जिसे क्या लिखेंगे अंग्रेजी में, हैंड से प्रूव्ड। अगर ये दोनों, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो हम कह सकते हैं इसका कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या होगा, बराबर। इस त्रिभुज का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 2 क्या होगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण 1 बराबर कोण 2। कारण क्या लिखेंगे, बाई सीपी सीपी। क्या लिखेंगे, बाई सीपी सीपी। मतलब सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। ये सीपी सीटी का मतलब है। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, ये हमारे काम आएगा इसलिए हमने ये लिख लिया है, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीपी। त्रिभुज एबीपी मतलब ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज एसीपी, त्रिभुज एसीपी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या सिद्ध करना है, हमें सर्वांग करना है। हम जानते हैं सर्वांग सिद्ध करने के लिए तीन चीजें बराबर करनी होती है। कितनी चीजें बराबर करनी होती है, तीन चीजें। तो हम लिखेंगे यहाँ से सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड में क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीपी, त्रिभुज एबीपी व त्रिभुज एसीपी, त्रिभुज एसीपी में तीन चीजें बराबर करेंगे। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा AC, ये क्या है, हमें बराबर दी हुई है। तो AB बराबर AC, ऐसा क्या हमें दिया है, ये बराबर हो गई। और ध्यान से देखेंगे ये वाला कोण 1 और कोण, इस त्रिभुज का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 2, ये क्या है, बराबर। कोण 1 बराबर कोण 2, ऐसा कहा हमने, ये समीकरण 1 में बराबर कर लिया है। ये कहां से लिखा है, समीकरण 1 से। कहां से लिखा है, समीकरण 1 से। और ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज में और त्रिभुज में एक और चीज बराबर करनी है। ध्यान से देखने पता चल रहा है ये एपी भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है और एपी भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है। तो क्या लिख सकते हैं, एपी बराबर एपी, ये क्या है, दोनों में ओवेनिस्ट है। क्या है ये, ओवेनिस्ट है। तो देखेंगे ध्यान से, भुजा कोण भुजा एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग। तो लिख सकते हैं त्रिभुज एबीपी सर्वांग है त्रिभुज एसीपी के। ये हो गया हमारा अति सिद्धम। ये सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, सर्वांग हो गया। अब हम देखेंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का कोण ये मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं इसको, कोण
1 2 मान लिया, इसको 3 और इसको 4 मान लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कौन 3 बराबर कौन 4 लिख सकते हैं हम ऐसा। इस कारण लिख सकते हैं बाई सी पी। और क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज का कौन बी और इस त्रिभुज का कौन सी, कौन बी बराबर कौन सी, ये भी किस कारण लिख सकते हैं बाई सी पी। ये दोनों को हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अगर ये हमारे काम आएंगे तो हम यहाँ से इनका यूज कर सकते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एपी कौन ए और कौन डी को समद्विभाजित करती है। ये रेखा एपी है ना, इस कौन ए को 2 बराबर भागों में बांटती है और इस कौन डी को भी क्या कर रही है, बराबर 2 भागों में बांट रही है। मतलब कौन 1 बराबर कौन 2 सिद्ध करना है और कौन 5 बराबर कौन 6 सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। ये कौन 1 बराबर 2 तो हमने यहाँ कर लिया, यहाँ तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, कौन से त्रिभुज करे थे हमने, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज ए सी डी। ये क्या किया हमने, सिद्ध किया था। क्या किया, ये सिद्ध किया। तो ये सिद्ध किया तो हमने क्या लिख दिया, कौन 1 बराबर कौन 2, कौन 1 बराबर कौन 2। ये किससे लिखा था, बाई सी पी से। तो ये तो हो गया हमारा। लिख सकते हैं एपी कौन ए का समद्विभाजन करती है। एपी कौन ए का समद्विभाजक है। जैसे इसको किया ऐसे इसको करना है। कौन 5 बराबर कौन 6 करना है। ये वाला कौन इसके बराबर कैसे होगा, एक त्रिभुज लेंगे बीपीडी और सीपीडी, इनको क्या कर देंगे, सर्वांगसम कर देंगे। क्या कर देंगे, इनको सर्वांगसम करेंगे। जो सर्वांगसम कैसे करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, एक तो इसको हम इधर लिखते हैं साइड में। त्रिभुज कौन सा है, बीपीडी, त्रिभुज बीपीडी। त्रिभुज कौन सा लेंगे, सीपीडी, त्रिभुज सीपीडी में 3 चीजें बराबर करेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये भुजा इसके बराबर है, मतलब बीडी बराबर क्या है, सीडी है। ये हमें क्या है क्वेश्चन में दिया है। और देखेंगे कौन 3 और कौन 4 क्या है, बराबर है। कौन 3 बराबर कौन 4, ये कहां से लिखा है हमने, कौन 3 बराबर कौन 4 समीकरण नंबर 2 से लिखा है। कहां से लिखा है, समीकरण 2 से लिखा है। और देखेंगे ये देखो, इस त्रिभुज में भी ये डीपी भुजा आ रही है और इस त्रिभुज में भी डीपी भुजा आ रही है। मतलब डीपी बराबर डीपी, ये क्या है, दोनों में ओवेनिस्ट है। क्या है, ये ओवेनिस्ट है। देखें भुजा कौन भुजा, मतलब एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज बीपीडी सर्वांग समय त्रिभुज सीपीडी के। अगर ये सर्वांग समय हम कह सकते हैं इसका कोण 5 और इसका कोण 6 क्या होगा, बराबर। अतः कोण 5 बराबर कोण 6 किससे लिखा, बाई सीपी। मतलब सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एपी भुजा कोण डी को क्या कर रही है, समद्विभाजक। एपी कोण डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। जो ये एपी रेखाखंड है यहाँ बीसी पर क्या बना रहा है, लंब समद्विभाजक कर रहा है, मतलब 90 डिग्री के कोण बना रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे देखेंगे। ये हमने कोण 3 बराबर कोण 4 कर लिया। कहां से कर दिया, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, कोण 3 बराबर कोण 4, ये लिख दिया हमने समीकरण 2 से। और हम जानते हैं कोण 3 और कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि कोण 3 और 4 क्या है, ये रेखिक कोण युग्म है। क्या है, ये रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। मतलब एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पर बने कोण, एक ही रेखा पर एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हमें पता है कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो हम कोण 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 3 लिख सकते हैं। मतलब कितना हो गया, 2 कोण 3 हो गया बराबर 180। 2 से कट गया 1 बार, 2 से कट गया 90 बार। तो कोण 3 बराबर क्या आ गया, 90। तो कोण अतः कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री। तो कह सकते हैं क्या, एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। इति सिद्धम। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? AB एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। कौन सा त्रिभुज है? ABC। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसका AB क्या है? शीर्ष लंब है। क्या है ये? AB शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब है शीर्ष A से डाला गया, सामने वाली भुजा BC पर क्या लंब डाला है। अब लंब डाला तो कौन सा कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिसमें AB बराबर AC है। ये AB भुजा किसके बराबर है? ये इस AC के बराबर है। तो सिद्ध करना है AB रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। जो AB रेखाखंड BC को क्या कर रहा है? समद्विभाजन, मतलब समान दो भागों में बांटना है। मतलब AB बराबर क्या सिद्ध करना है? BC करना है हमें। तो देखेंगे ये इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या सिद्ध कर दे हम? सर्वांग सम। तो कह सकते हैं BD बराबर CD। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में त्रिभुज बात करेंगे, हमें पहले में क्या करना है? BD बराबर CD करना है। तो त्रिभुज लेंगे ADB और त्रिभुज ADC। तो एक त्रिभुज कौन सा लेंगे? ADB। व त्रिभुज कौन सा लेंगे? ADC। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखेंगे। देखो ये AB बराबर AC दिया है, क्या लिखेंगे? AB बराबर AC। ये क्या है? दिया है। क्या है? ये दिया है। और देखेंगे कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या है? ये बराबर है। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। क्यों लिखेंगे? क्योंकि AD है तो क्या है? ये लंब है किस पर? BC पर, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। और देखो ये AD भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है और AD भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है। तो क्या लिखेंगे? AD बराबर AD। AD बराबर AD। ये क्या है? ओवेनिस्ट है। क्या है? ये ओवेनिस्ट है। दोनों में आ रही है कॉमन, तो क्या है? ये ओवेनिस्ट है। ध्यान से देखेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, या फिर इसमें देखो समकोण त्रिभुज है ये, तो इसमें RHS नियम भी लगेगा। RHS नियम समकोण त्रिभुज में लगता है। कहां पर लगता है? समकोण त्रिभुज में। तो किस नियम से लिख सकते हैं? RHS या फिर SAS नियम से। RHS या SAS नियम से क्या लिख सकते हैं हम? RHS या SAS नियम से लिख सकते हैं त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं क्या? BB बराबर CD। क्या लिख सकते हैं? BB बराबर CD। किस कारण करते हैं? बाई CPCT, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संयुक्त भाग बराबर होते हैं। अतः AD रेखाखंड BD को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया? सिद्ध हो गया। हेंस प्रूव्ड। दूसरा क्या कह रहा है? ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो AB है कोण A को क्या कर रहा है? समद्विभाजित, मतलब कोण 3 बराबर कोण क्या करना है? 4। तो कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे करेंगे? हमने इस त्रिभुज को क्या कर दिया? सर्वांग सम कर दिया। चूंकि त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। किसके? ADC। ऐसा क्या हमने सिद्ध किया है? क्या ये सिद्ध किया है? तो लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। किस कारण से? बाई CPCT। कोण 3 और 4 को सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संयुक्त भाग बराबर होते हैं। तो अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AN क्रमशः दूसरे त्रिभुज ABC की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर। दो त्रिभुज दे रखे हमने क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ है। एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इसकी दो भुजा, एक भुजा AB इसके बराबर है PQ के और BC बराबर किसकी तरफ की है? QR की। और माध्यिका इस त्रिभुज की A है और माध्यिका इस त्रिभुज की PN। ये क्या दे रखी है? हमें क्वेश्चन में दिया है। तो पहला हमें सिद्ध करना है। तो हल में लिखेंगे पहला क्या सिद्ध करना है? पहला भाग त्रिभुज ABM व त्रिभुज कौन सा लेंगे? PQN। जो सिद्ध करना है उसी को लेंगे। त्रिभुज ABM मतलब ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज PQN ये वाला त्रिभुज। दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं? जब उनकी तीन चीजें बराबर होती है। तो ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की PQ भुजा क्या है? ये बराबर है। तो AB बराबर है PQ के। ऐसा क्या है? हमें दिया है। और ध्यान से देखेंगे हम इसमें क्या देखेंगे? ध्यान से
इस बी एम को हम क्यू एन के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पूरी बी सी बराबर क्यू आर है। हमें क्या दिया है, बी सी बराबर क्यू आर दिया है। और हम जानते हैं माध्यिका समबाहु भुजा को क्या करती है, समान दो भागों में बांटती है। मतलब ये बी सी का क्या करेंगे, हम 1/2 करेंगे। बी सी का क्या करेंगे, 1/2। फिर अब किसका करेंगे, क्यू आर का। तो बी सी को 1/2 बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी एम, और इसमें क्या लिख सकते हैं, क्यू एन। ये हमें क्या है, ऐसा दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, डी एम बराबर क्यू एन। ये इसका हमने कारण लिख दिया है। और हमें क्या, देखो ए एम भुजा इस तरफ से भी आ रही है और पी एन भुजा इस तरफ से आ रही है। ये क्या हमें दिया है क्वेश्चन में, ए एम बराबर क्या दिया है, पी एन दिया है माध्यिका। ये क्या है, दिया है, ये माध्यिका बराबर दिया है हमें। ध्यान रखेंगे, भुजा कौन भुजा मतलब एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। त्रिभुज ए बी एम सर्वांग है त्रिभुज पी क्यू एन के। कौन से नियम से, एस ए एस नियम से। ये हो गया हमारा चीज एकदम शॉर्ट में लगेंगे, हेंस प्रूव्ड। एच का मतलब है, पी का मतलब प्रूव्ड। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या करना है, हमें सर्वांग सिद्ध करना है। सर्वांग निकाले 3 चीजें बराबर करनी होती है। देखो ए बी बराबर ए सी दिया और बी सी बराबर क्यू आर दिया है। अगर हम इसमें एक कोण एक और भुजा बराबर करते हैं तो हम कोई सा नियम लगा सकते हैं। तो हमें पता है ये वाला कोण बी और कोण क्या लग सकते हैं, क्यू, क्योंकि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग कर दिया है, तो इस त्रिभुज का कोण बी और त्रिभुज का कोण बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिख सकते हैं क्या, जैसे हमने यहाँ प्रूव किया है तो हम यहीं पर लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, किससे, बाई सी पी सी टी। क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ये भुजा क्या है, दिया है बराबर, और बी सी बराबर क्यू आर, ये भी दिया है, बी सी बराबर क्यू आर, ये भी क्या हमें दिया है। और कोण B बराबर कोण Q, ये हमने कहां से लिखा है, समीकरण 1 से। कहां से लिखा है, समीकरण 1 से। तो भुजा कोण भुजा एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हो गया अति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है। त्रिभुज क्या है, एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, के दो बराबर शीर्ष लंब बी और सीएफ है। बी से शीर्ष लंब है बीई और सी से शीर्ष लंब है सीएफ। अब ये शीर्ष लंब है तो कितने का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने का बनाएंगे, 90 डिग्री का। इसको कोण 1 और इसको कोण 2 नाम दे देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आरएचएस सर्वांग नियम का प्रयोग करना है। आरएचएस सर्वांग प्रयोग सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है। त्रिभुज क्या है, एबीसी समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें इसकी दो भुजा क्या करनी है, बराबर करनी है। चाहे ए बी बराबर ए सी करो। अब ए बी बराबर ए सी कैसे होगी, अगर हम इस कोण बी को कोण सी के क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। तो कह देंगे इस कोण के सामने की भुजा ए सी और इस कोण के सामने की भुजा ए बी क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे हल। हल में हमें देखो दिया क्या है, हमें दिया क्या है, ये बी और बराबर बी बराबर क्या है, सी है, ये हमें दिया है। और कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है, बराबर है, क्यों है, शीर्ष लंब है। क्या भाई, ये 90 डिग्री के कोण है। कितने के कोण है, 90 डिग्री के। इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, एबीसी क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु के लिए हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी करना है। तो देखेंगे उपपत्ति में क्या करते हैं, हम हल कर सकते हैं। डायरेक्ट हम यहां से भी हल कर सकते हैं सीधा ही। तो एक त्रिभुज लेंगे आज कौन सा, डी ई सी। त्रिभुज कौन सा लेंगे, डी ई सी। त्रिभुज कौन सा लेंगे, सी एफ बी। त्रिभुज सी एफ बी। देखो हमने यहाँ ई का समकोण था तो ई को बीच में लिखा, यहाँ एफ का समकोण है तो एफ को खाना का बीच में लिखा। अब ये सर्वांग करने के लिए 3 चीजें बराबर करनी है। देखेंगे हमें बी बराबर सी एफ दिया है, बीई बराबर सी एफ, ये क्या हमें दिया है, क्यों दिया है,
दिया है क्वेश्चन में कि क्या है, शीर्ष लंब है। और क्या देखा है, कौन 1 बराबर कौन 2 है, कौन 1 बराबर कौन 2 है। ये बराबर क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री के कौन है। और ये BC भुजा इस तरफ में भी आ रही है और BC भुजा इस तरफ में भी आ रही है। तो BC बराबर BC, ये क्या है, ओवेनिस्ट है। क्या है ये, ओवेनिस्ट है। तो देखो ये समकोण के सामने का ये कर्ण हो गया, इस समकोण के सामने का ये कर्ण हो गया। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसकी एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के क्या है, बराबर है। तो भी RHS नियम से क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर हम RHS नियम लगा सकते हैं। कौन से नियम, RHS। और कौन सा नियम भी लग रहा है, SAS। RHS क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है नियम से त्रिभुज BEC सर्वांग सम है त्रिभुज CFBK। ये क्या है, सर्वांग सम होगा। अगर सर्वांग सम है तब कह सकते हैं इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का कोण C बराबर होगा। कोण B बराबर कोण C बाई CPCT। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। और इस कोण B के सामने की भुजा कौन सी है, AC है। कौन सी है, AC। और कोण C के सामने भुजा कौन सी है, AB है। ये हमने क्यों लिखा, क्रम 7.3 क्या कहती है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अतः अब इस त्रिभुज ABC में दो भुजा बराबर होगी तो कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या हो गया, अति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, मतलब HP। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज है कौन सा, ABC। त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु। मतलब ये AB भुजा किसके बराबर है, AC के बराबर है। और AP लंब है BC पर। ये A से लंब कहां पर है, BC पर। AP लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण है। तो सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। ये वाला कोण हमें बराबर करना है इसके। तो हम त्रिभुज, अगर इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में तीन चीजें बराबर करते हैं तो सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण C होगा। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल में क्या दरकार है, ये त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABP। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ACP। त्रिभुज ACP में इनको सर्वांग सम करेंगे। सर्वांग सम कैसे करेंगे, देखो AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC, ये क्या है हमें दिया है। और इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 और इस त्रिभुज का कोण नंबर 2 ये क्या है, बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों है, क्योंकि AP लंबवत है BC के। लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और ध्यान से देखेंगे, ये देखो AP भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है और AB भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है। तो AP बराबर AP, ये बराबर क्यों, क्योंकि ये ओवेनिस्ट है। क्या है, ये ओवेनिस्ट है, दोनों में कॉमन आ रही है। तो देखो भुजा कौन, भुजा SAS, या फिर देखो समकोण के सामने का कर्ण और एक भुजा क्या है, बराबर है। तो RHS, जहां 90 डिग्री का कोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा, उसमें कौन सा नियम लगाएंगे हम, RHS। और SAS तो कहीं पर भी लग सकता है। तो नियम से त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। अगर ये सर्वांग सम है तब कह सकते हैं इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का कोण C ये क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C, कारण लिखेंगे बाई CPCT, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड HP। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।